नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज मैं उपस्थित हूं बिहार शरीफ ऑफिस में और आज हमारे साथ हैं अमरजीत सर हैं। तो अमरजीत सर को सबसे पहले वेलकम इन डेलकॉन फैमिली। तो सर आप बताइए अपने जर्नी के बारे में, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे ये व्यूअर को। धन्यवाद मिथिलेश जी, आपको इस मंच पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कंपनी में जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और इस कंपनी के बारे में जानने से पहले मैं खुद का अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ, मैं पटना से बिलोंग करता हूं। मैं फिलहाल में जॉब करता हूं और जॉब करने के सिलसिले में ही मुझे मन में कई तरह के बातें आई कि कैसे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड इनकम से आप जीवन में बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केवल आपको रोटी दाल से ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा। इससे क्या है, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आपको कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ उस तरह के बिजनेस करना पड़ेगा जो पेसिव इनकम के रूप में आपको इनकम आते रहेगी। पेसिव इनकम, यहाँ गौर करने वाली बात है कि पेसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों में क्या अंतर है। हम जो काम करते हैं, काम के बदले जो इनकम लेते हैं उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। यानी हमारा शरीर जब तक है तब तक कमा रहे हैं तो एक्टिव इनकम में, लेकिन शरीर जिस दिन बीमार पड़ जाएगा उस दिन हमारी आमदनी यानी आय आना बंद हो जाता है। लेकिन पेसिव इनकम क्या कि कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आपको टीम के रूप में काम करता है और कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि आप बीमार भी हैं तो भी आपको इनकम आते रहेगा, यानी रेगुलर आती रहती है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि पेसिव इनकम क्या है कि हमें आने के बाद और जाने के बाद दोनों समय आपको मिलते रहता है। और ये पेसिव इनकम जो है आपको अर्निंग करने का एक माध्यम होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म आपको डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप आने के बाद काफ़ी हद तक आगे आप इनकम कर सकते हैं। और इनकम करने के लिए क्या है कि हमारी कंपनी क्या है, कई तरह का बेनिफिट देती है, कई तरह से काम करने का मौका देती है। आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन है तो भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अलावा भी यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अब जब कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आप समय कैसे दीजिएगा, मन में सवाल आ रही होगी। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि आपको सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी जरूर मिलती होगी। आप आइए यहाँ पे, घूमिए फिरिए, देखिए, जब भी कभी छुट्टी ऑफिस विजिट कीजिए और टीम के रूप में काम कीजिए। टीम के साथ काम करने से क्या होता है कि आपको काफी बूस्टअप मिलता है, आपको स्किल का निखार आता है, आपके अपने आप में क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण आपको क्या है कि लोगों को चहेता बनते हैं। और जैसे ही आप किसी लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अर्थात केंद्र बिंदु बनते हैं तो लोग आपको हर सिचुएशन में आपको बुलाते हैं, याद करते हैं, सुख में हो या दुख में। कहीं कुछ लेना है, जमीन लेना है तो आपको याद करेंगे, अरे फलना जी हैं, थोड़ा विश्वासी आदमी, उनसे थोड़ा संपर्क करते हैं। इनके माध्यम से अगर काम करेंगे तो हमें ये डाउट नहीं रहती मेरी पूंजी फंस सकती है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे विश्वास के साथ काम करने का मौका मिलता है और टीम वर्क के साथ काम करने का मौका मिलता है। अब गौर करने वाले थे कि टीम वर्क में क्या आपको कितना ताकत है, ये आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा इतिहास के झरोखे में ले जाना चाहता हूँ। ये समय जब हमारा देश आजाद नहीं था, 1857 से पहले सदियों से अंग्रेज लोग क्या है हमारे देश पे 200 साल तक शासन किए और शासन करके हम लोग को शोषण करते रहे। क्यों शोषण करने का कारण ये है कि हम लोग उसमें संगठित नहीं थे, एकता में नहीं थे, सब अपने अपने अलग अलग बिखरे पड़े थे। और हमारे देश में आपको खजाना काफी था। वो लोग क्या किए, वहां से इंग्लैंड से लोगों को राजदूत बना के टीम बना के भेजते गए, हमारे देश पे शासन करते गए। लेकिन जब एक लंबे समय तक शोषण हो जाता है तो आदमी क्या होता है कि मन में नया विचार आता है कि इससे हम कैसे मुक्त हों। मुक्त होने के लिए हमारे देश में कई छोटे छोटे जगह छोटी छोटी विद्रोह हुई। विद्रोह मतलब ये आंदोलन हुई। आपको छोटा नागपुर का पठार है उधर हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन है वहां पे हुई। आपको साउथ में कई तरह के आंदोलन हुए, आपको दिल्ली में जाके आंदोलन हुआ। और आंदोलन शब्द क्या है, विद्रोह। विद्रोह क्या होता है, एक टीम का एक उभरता हुआ नया नोमेनक्लेचर है, नाम है। विद्रोह आप तभी कर सकते हैं जब लोगों में एकता हो, टीम बना के कर सकते हैं। अकेला आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये कहावत है, अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। इसीलिए किसी को विरोध करना या कुछ करना ही है जिंदगी में तो टीम बना के कीजिए। क्योंकि आंदोलन हुआ, आंदोलन होने का मतलब है कि कई एक क्षेत्र का हो सकता है 1500 लोगों का मन मिला, विचार मिला, टीम बनाए, उसके बाद सोचना यहाँ से अंग्रेज को उखाड़ फेंकना है। तो वह कभी बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, कभी साउथ में हो गया, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, कभी बिहार में हो गया। वीर कुंवर सिंह ने आंदोलन किए 1857 की क्रांति में। क्या धीरे धीरे क्या हमारे देश के सारे तबके के लोग, हर गरीब अमीर सभी क्षेत्र के लोग क्या हुआ में जागरूकता आ गई, नहीं अब यहाँ से अंग्रेजी उखाड़ फेंकना, क्योंकि ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस शासन ने इसको यहाँ से वापस भेजना और हमारी देश की संपत्ति इस पर हम खुद शासन करेंगे।
और अपनी ही जमीन में खुद शासन करेंगे। देख, सुशासन का एक विचार है, सुशासन आएगी तो लोग जन कल्याण के साथ यहाँ पे रहेंगे और अच्छी तरह जीवन व्यतीत कराएंगे। क्या तो इसी तरह सारे लोगों को टीम के साथ आपको आंदोलन हुआ 1947 में। आपको गांधी जी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों के सहयोग से इतना आंदोलन उग्र हुआ आपको, जिसमें आपको 100 दिन अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर सारे टीम के जब आंदोलन हुआ तो अंग्रेज लोग को समझ में आ गया, नहीं ये लोग अब क्या हुआ, जागरूक हो गए और वे टीम के साथ काम करना शुरू कर दिए। यहाँ टीम के साथ हमको उखाड़ फेंकने की ठान लिए। जब टीम के साथ हो गए, चूंकि हम बाहर से अपने इंग्लैंड से कितने लोग को हायर कर सकते हैं यहाँ लाने के लिए, लिमिटेड है शिप के माध्यम से, लेकिन यहाँ खुद इसका जनसंख्या ही काफी ज्यादा है। अगर टीम बना लिए तब हमको यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए हमको वापस जाना ही पड़ेगा। इसी सब कारण से अंग्रेज क्या हुआ, हमारा देश को आजाद कर दिया और 15 अगस्त 1947 से हमारे देश की बागडोर की सत्ताएं हमारे देश के लोगों के हाथ में सौंप दी। यहाँ गौर करने वाली बात क्या, ये कैसे संभव हुआ, हमारा देश क्यों आजाद हुआ। अभी आप हम लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो भी क्यों घूम रहे हैं आजादी से, आप रोड पे घूम रहे हैं। अगर अंग्रेज के शासन रहता आप रोड पे चलने के टैक्स ले लेता, लेकिन क्या आजाद कर दिए तो क्या सुकून से लोग जीते हैं। आदमी अब स्वतंत्र भावना के साथ घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं, और हमारा देश के संविधान बन गया। और संविधान हम लोग को कैसे रहना है, कैसे जाना है, सब कुछ बताता है। ये सब क्या हुआ, टीम बनाने के बाद हुआ। इसी तरह जब आप अगर इनकम करना चाहते तो इंडिविजुअल भी कीजिए, लेकिन इंडिविजुअल में है कि आपका लिमिटेड इनकम है, क्योंकि आपको क्या है, एक इंसान को 24 घंटा मिलता है। आप 24 घंटा में कितना काम कर सकते हैं, 8 घंटा कर सकते हैं, बहुत करते हैं 12 घंटा कर सकते हैं। परिवार को भी समय देना है, बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए भी समय देना है, खुद को डेवलपमेंट करने के लिए खुद को भी समय देना है, मैक्सिमम 12 घंटा। लेकिन अगर टीम के साथ काम करते हैं तो आप 24 घंटा नहीं 2400 घंटा भी काम कर सकते हैं। इसका लॉजिक को ये समझा रहे हैं। मान लीजिए आप अकेले काम करना चाह रहे हैं, ए व्यक्ति अकेले काम करना चाहता है और बी व्यक्ति टीम के साथ काम करना चाहता है। एक व्यक्ति मान लीजिए काफी हिस्ट पुस्ट है, फिजिकली फिट है, मैक्सिमम वो 24 घंटा में 12 घंटा ड्यूटी कर सकते, 14 घंटा कर सकता है मान लीजिए। लेकिन बी व्यक्ति क्या है, वो 24 घंटा में क्या करता है कि मात्र 2 घंटा काम करता है, गौर मात्र 2 घंटा, जबकि ये व्यक्ति क्या है 14 घंटा कर रहा है। 24 घंटा कितना हुआ, 24 घंटा कर रहा है, लेकिन बी व्यक्ति 2 घंटा कर रहा है। लेकिन क्या 2 घंटा में टीम बनाना शुरू कर दिया। टीम बना शुरू, मान लीजिए आप अगर 500 लोगों का टीम बना दिया और एक आदमी अगर 4 घंटा ही करता है तो 500 चौके कितना होता है, 2000 घंटा। यानी बी व्यक्ति क्या है 2 घंटा में दिमाग से टीम बना के 24 घंटा में 2000 घंटा काम कर रहा है। ये होती है टीम की कमाल और इंडिविजुअल की। और ये हमारा कंपनी क्या कहती है कि टीम के साथ काम कीजिए। अगर टीम के साथ काम करते हैं तो आपको इनकम कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड इनकम हो जाता है। और इस कंपनी पर अगर मान लीजिए आपको विश्वास के साथ कहते हैं, अगर 2 साल मन से काम कर दिए तो मेरा फुल गारंटी और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जिस स्थिति में आए थे उससे कहीं फार बेटर आप अपने आप को महसूस करेंगे। और कभी सोचें कि काश हम इस कंपनी में नहीं आते तो हम कहीं और रहते, लेकिन आज यहाँ आके हमारा जीवन का उज्जवल भविष्य हो गया और अपने परिवार के साथ काफी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं और पीछे मुड़ने की कभी आपको नौबत नहीं आ सकती है। इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप अगर इनकम करना चाहते हैं अनलिमिटेड रूम में तो आप यहाँ जुड़िए। यहाँ हमारी कंपनी सोसाइटी डेवलप करके प्लॉट बेचती है और डेवलप करके बेचती है और आपको इनकम का एक अच्छा जरिया आपको बन सकता है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे मिथिलेश सर हैं, यहाँ बिहार शरीफ ऑफिस बेगूसराय मोड़ के पास आइए और विशेष बातचीत हो जाएगा और उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा किस में कैसे काम करना है। टीम के साथ काम कीजिए, आपका लिमिट वर्क अनलिमिटेड इनकम आएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि दोस्तों आप अमरजीत सर को सुने, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये नहीं जानते थे वो भी चीज़ आपको देखने को मिला। सबसे पहले अमरजीत सर बताएं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कि सर जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ जो है इसको करें, क्योंकि बोलते हैं कि जब रेस्ट टाइम रहता है, जब समय हमको मिलता है, जैसे संडे हो गया या कोई भी फेस्टिवल दिन हो गया, तो इस समय तो हमारा टाइम यूं ही वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको हम यूज कर लेते हैं तो उससे हमका एक इनकम भी बन सकता है। दूसरा चीज सर बताएं कि आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो ही आपको पैसा आता है, बट पैसिव इनकम क्या होता है कि आप एक टीम बना लिए या कोई ऐसा है एसेट खरीद लिए जिससे कि आप सोए भी रहे तो भी आपका क्या कि पैसा बनता रहे। और तीसरी बात बताएं कि हमारा जैसे कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ,
तो टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर महात्मा गांधी या भगत सिंह अकेला अगर चाहते तो हो सकता था कि उनके बारे में कोई नहीं जानता, बट उन्होंने टीम बनाया, और टीम बनाने के बाद क्या है कि वो जगह जगह पर विद्रोह करना शुरू किए, और क्या है कि वो सफलता पाए। तो टीम में वाकई में पावर होती है दोस्तों। अगर हम एग्जाम्पल, अगर आपको 100 किलो का हम अगर पत्थर उठाने के लिए बोले तो क्या आप उठा सकते हैं? तो मेंटली आप कहिएगा कि नहीं, 100 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। बट अगर आपको बोले कि आपको हम 100 आदमी देते हैं, आप इस 100 किलो का पत्थर उठाइए, तो क्या आप उठा सकते हैं कि नहीं? तो चीज तो वही है, बट आप क्या है कि उस केस में आप बोले कि नहीं हमसे नहीं उठेगा, बट क्या है कि आपका टीम मिल गया 100 लोगों का, तो क्या है कि उसी काम को क्या है कि आपके लिए आसान मिले। तो ये होता है टीम का पावर। और यहाँ पे रियल एस्टेट में टीम वर्क पे ही काम होता है। और आप जब यहाँ पे टीम वर्क में काम करेंगे, तो जैसा कि अमरजीत सर बताया कि अभी फिलहाल जिस स्थिति में है, उस स्थिति से बेहतर आप नहीं हो तो फिर आप कहिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आप काम कीजिए, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। आप जितना इनकम करना चाहते हैं उतना आप इनकम कर सकते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। तो बाकी आपको इस वीडियो से कैसा लगा प्लीज बताइएगा। बाकी अमरजीत सर, और ये टीम में जुड़ने के बाद आपको बताए थे कि आपको कम से कम 2 साल मन से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को करने के दौरान क्या होता है, इंसान की खासियत होती है, एक टेंडेंसी होती है कि अगर कुछ तरह की बाधा परेशानी होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जिंदगी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जहाँ पे संघर्ष नहीं वहाँ पे आपको जिंदगी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। संघर्ष इसका मतलब का अस्तित्व में है, और भगवान उन्हीं के किस नसीब में संघर्ष लिखते हैं जिसको कुछ करने की क्षमता भगवान दिए हैं, अपार क्षमता। वरना मुर्दे में आज तक कोई देखें कभी क्षमता है? इसीलिए आप अगर भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं, अगर परेशानी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप काफी कुछ करने लायक, लेकिन उससे करने से पहले आपको मैं परीक्षा लेता हूँ, संघर्ष देना चाहता हूँ आपको। संघर्ष कीजिए। कहावत है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। यानी आप अगर संघर्ष कीजिए, संघर्ष करने के बाद क्या है, अब एक दिन की सफलता आपके चरण में जाके छुएगी। और कोशिश करने वालों को जानते हैं कभी हार नहीं होती है। एक कहावत है कि आपको शायरी है, बता देना चाहता हूँ कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत सर, और काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों को भी जो अगर मतलब कि इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके जो है आप हमसे मिल सकते हैं, अमरजीत सर से मिल सकते हैं। और बाकी आपका कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।